आप सभी का साधना न्यूज उभरता सारंगढ़ बिलाईगढ़ का ये जो कार्यक्रम है, इसके लिए आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात है जब किसी क्षेत्र पे परिचर्चा होती है और उसमें भी अहम मुद्दों पे चर्चा होती है। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ की बात करें, नया जिला बना है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यानी अभी घर बना है और इसमें बहुत कुछ सजोना है। किस तरह से प्रदेश के मुखिया के लिए ये चैलेंज रहा, क्योंकि क्षेत्र में जिस तरह से 90 के दशक से एक जिला बनने की जो है बात कही जा रही थी, ये प्रदेश के मुखिया ने अभी पूरा किया है। किन किन चीज़ों से इसको सजोया जाएगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं जो है पार्टी से जुड़े लोग हैं, आप लोग बेहतर जो है बता पाएंगे। शिक्षा की बात की जाए तो किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था, और जबकि जिला बना है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी रुझान रहेगा, स्वास्थ्य के बारे में भी अहम वो रहेगी कि किस तरह से यहाँ सुविधाएं रखी जाएंगी। सबसे बड़ी बात, जब जिला बनता है तो बहुत सारे चैलेंज भी रहते हैं, शासन प्रशासन के सामने भी रहते हैं, क्योंकि एक सुरक्षा का भी अहम मुद्दा हो जाता है, क्योंकि जिला व्यवस्थित कर रहता है, नए कलेक्टर बैठते हैं, नए एसपी बैठते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बिलाईगढ़ सारंगढ़ में किस तरह से काम किए जा रहे हैं? जी, सबसे पहली तो मैं हमार छत्तीसगढ़िया सरकार भूपेश काका ला जोहार पालगी करत हूँ और धन्यवाद देत हूँ हमार भूपेश सरकार ला कि हमार सारंगढ़ बिलाईगढ़ ला नया जिला बनाइन है। शिक्षा एक ऐसे चीज़ है और हमार आधार स्तंभ में, और जैसे ही जिला बने हैं तो शिक्षा की स्थिति और सुधार हो जाही। यहाँ बहुत सारा और कॉलेज ही, और मैं हमार भूपेश काका ला जब हमार जिला बनिस पिछले साल 17 अगस्त के आभार व्यक्त करे गए हैं पूरा हमार सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलावासी मन। तो हमार भूपेश काका ला मोर क्षेत्र, मोर जिला पंचायत क्षेत्र के समस्या ला देखते हुए काका ला कहें, काका मोर डोंगरी पाली क्षेत्र हर बहुत ही वनांचल क्षेत्र है, उड़ीसा से जुड़े हुए, तो आप मन शिक्षा ला ध्यान देते हुए शिक्षा के जो समस्या होते कॉलेज के ओला ध्यान देते हैं, वहाँ कॉलेज के मैं मांग रखत हूँ, ओला कर देता तो अच्छा होतीस करके मैं हमार भूपेश सरकार ला कहें। काका वहाँ के समस्या ला देखते हुए तुरंत घोषणा करीन कि ले वहाँ के समस्या के हल ला भी करत हो मैं कहीन। तो शिक्षा के स्तर ला हमार भूपेश काका हर बहुत अच्छा ढंग से निभात हैं और शिक्षा ला आगू बढ़ाए बर अग्रसर हैं। और आप मान ला एक बात बता दहा, अलग नेता अलग पार्टी के आते हैं तो अक्सर शिक्षा के स्तर लगी रहते हैं, काबर की जनता मन जागरूक हो ही तो अच्छा नेता चुनाव कर नहीं सके। लेकिन हमार भूपेश काका जस्ट उल्टा है, वो शिक्षा के स्तर ला आगे बढ़ाते ताकि सब ला अच्छा रोजगार मिली, अपन जीवन यापन ला अच्छा से जी करके। जब तक नागरिक शिक्षित नहीं हो ही तो कर सर्वांगीण विकास नहीं हो। तो हमार भूपेश काका ला तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देत हो कि शिक्षा के स्तर ला उत्तर आगे बढ़ात हैं। अगर शिक्षा की बात हो रही है तो हम किशोर भैया से जानेंगे कि बरमकेला में शिक्षा व्यवस्था किस तरह है और किस तरह आत्मानंद स्कूल संचालित हो रहे हैं, बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके साधना न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे क्षेत्र के सभी कार्यों को जानने और सरकार तक पहुंचाने और सरकार की उपलब्धियों को हमारे जनता तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बताना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, जब से भूपेश बघेल जी का सरकार बना है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कोई भी ऐसा चैलेंज हो जो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपने पिछले सरकार में देखा होगा, चाहे धान के बोनस की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे किस वन क्षेत्र में रहने वाले भाइयों की तेंदुपत्ता की बात हो, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने पीछे नहीं हटा है। और उनसे जो उन्होंने 15 साल में नहीं किया है, उन सभी कार्यों को उसने अभी 4 साल में करके दिखाया है। तो मुझे नहीं लगता कि भूपेश सरकार में कोई भी काम चैलेंज है। जो आप कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हो, चाहे आत्मानंद की स्कूल खोलने की बात हो, इन सभी में, चाहे कोरोना काल में भी ऑनलाइन पढ़ाई, तुहर द्वार पढ़ाई, कई प्रकार के लोगों के शिक्षा पर अंतर न हो, क्योंकि शिक्षा जो है लोगों के जीवन स्तंभ होता है, इसलिए उनको आगे बढ़ाने के उसने हर क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया है। और हमारे बरमकेला तो रायगढ़ जिला में तो टॉप, उस समय रायगढ़ जिला था, रायगढ़ जिला में हमारा बरमकेला टॉप ही रहा है।
वो तो आप सभी जान ही रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई में हो, चाहे मोबाइल वितरण में हो, चाहे हर तुहर द्वार के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था हो, हर मामला में हमारा बरमकेला भले ही रायगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में दूसरे तीसरे स्थान पर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भूपेश सरकार जब से बनी है तो किसी भी क्षेत्र में मेरे ख्याल से पीछे नहीं है, जो पिछले 15 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो। भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश है तो भरोसा है। एक बड़ी बात और ताराचंद जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक बहुत गौ सेवा का एक माध्यम प्रदेश सरकार ने चुना और गोठानों का निर्माण कराया। बहुत सारे ऐसे गोठान हैं जो मॉडल हैं और आत्मनिर्भर हैं, महिलाएं उससे रोजगार करती हैं, सब्जी भाजी की खेती की जाती है। भाजपा के द्वारा इन गोठानों पे हमेशा से जो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके जो है दिखाया जाता है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करूंगा और आपने हमें यहाँ उभरता सारंगढ़ बिलाईगढ़ के संबंध में परिचर्चा के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। जी आपने ये गोठान के संबंध में कही है तो निश्चित तौर पे हमारे भूपेश बघेल की ये योजना नरेंद्र मोदी को भी प्रभावित कर रही है। आप देख रहे हैं अभी केंद्र के जो बजट है उसमें भी ये गोधन न्याय योजना को बदलकर कुछ दूसरा नाम से चालू करने का उन्होंने भी प्रस्ताव रखा है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन विपक्ष में बैठने पर कुछ न कुछ बुराई तो निकालनी ही पड़ती है। तो बीजेपी सिर्फ बुराई निकालने का प्रयास करती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई बुराई दिखे। गांव के महिलाओं को, समूह वालों को कितना लाभ हो रहा है, वो महिलाएं कितने सशक्त बन रही हैं, उनसे आप जाके मिलेंगे, उसमें पता चलेगा कि वो कितना सशक्त हैं, आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। रीपा का अभी जो हमारे भूपेश बघेल जी ने लॉन्च किया है, हमारे बरमकेला क्षेत्र में 2 जगह ग्रामीण औद्योगिक पार्क बन रहा है, जिसमें सहजपाली और कंडोला है। वहाँ जाके देखेंगे दोना पत्तल बनाने का फैक्ट्री बन रहा है, वहाँ पापड़ बनाने का फैक्ट्री लग गया, वहाँ पेवर ब्लॉक, वहाँ फ्लाई एश ब्रिक्स, बहुत सारी योजनाएं हैं जो समूह के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। और गोठान में भी आप गोबर, किसान गोबर को अपने खेत में डालने के लिए भी नहीं डाल पा रहा था, उसके गड्ढे पे ही सड़ जा रहे थे। तो ये जो गोबर को खरीदने का काम किया है हमारे सरकार ने, उससे बहुत लोगों को लाभ हुआ है। उससे किसी ने ज़मीन खरीदा, किसी ने बाइक खरीदा और किसी ने अपना घर बनाया है। तो ये निश्चित तौर पे हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल जी को बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने और गोठानों के माध्यम से सबको अच्छा से चलाने और अपने को मजबूती प्रदान करने के लिए ये योजना लाया है। मोहन पटेल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं और पत्रकार की निगाहें मुझे लगता है कि क्षेत्र के कण कण में रहती हैं, निगाहें हर जगह जाती हैं, पहुंचती हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला घोषित हुआ, क्षेत्रवासियों में बहुत हर्ष है इसके लिए। इसको किस तरह से पत्रकार जगत इसको किस तरह से देखता है? सबसे पहले मैं साधना न्यूज को धन्यवाद देता हूं, जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए यह मंच प्रदान किया है और हम लोगों को आमंत्रित किए हैं। यह जिले की मांग, जैसा कि आपने कहा कि सन 1990 से अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से चल रहा था और बहुत लंबे संघर्षों के बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ के साथ न्याय हुआ है। लेकिन जिला का गठन जितना महत्वपूर्ण है, उतना प्रशासनिक ढांचा को विकसित करना, लोगों को जन सुविधा उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी सारंगढ़ को बहुत लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है। जब यहाँ जिला मुख्यालय और प्रशासनिक व्यवस्था की गई है तो जल्द से जल्द प्रशासनिक ढांचा को मजबूत करने की ज़रूरत है। गांव-गांव में कसावट लाने की ज़रूरत है। जो कर्मचारी अधिकारी गांव तक रहते हैं वो मुख्यालय में रहें, लोगों की दिनचर्या की काम को, जो आवश्यक काम है, सरकारी काम है, उसमें परेशानी न हो, तभी जिले बनने की सार्थकता है। प्रशासनिक कसावट जरूरी है, आम जनता के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। आज इसी साधना न्यूज के मंच से जो बिलाईगढ़ के विधायक जी हैं और संसदीय सचिव भी हैं यहाँ के,
उन्होंने जिस तरह से रेल मार्ग की बात उठाई, जी मुझे लगता है कि जब जिला बन गया है तो कहें जो सजावट के हर एक चीज़ इसमें होनी चाहिए, जी। यानी जिला बना है तो रेलवे मार्ग भी, किस तरह से आप लोग देखते हैं? विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए पूर्व सांसद PR खूंटे जी ने मांग रखा था और योजना में शामिल भी हुआ था कि ये बलौदा बाजार बिलाईगढ़ सारंगगढ़ होकर के बरमकेला से झारसुगड़ा रेलवे लाइन के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से बलौदा बाजार से खरसिया की तरफ मुड़ गया और यह मुद्दा आज भी जस का तस बना हुआ है और इसके लिए न्याय नहीं मिल पाया है। सारंगगढ़ और इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि रेलवे लाइन यहाँ से गुजरना चाहिए। इस दिशा में यहाँ के सक्षम जनप्रतिनिधियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के सांसद जी को रेलवे लाइन के विस्तार के लिए सारंगगढ़ को जोड़ने के लिए आवश्यक रूप से पहल होना चाहिए। विलास सारथी जी, छत्तीसगढ़ीय सांस्कृतिक खेल कूद के कार्यक्रम जो है यहाँ पे बहुत आयोजित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ीय जो यहाँ की लोकल खेल कूद की प्रतियोगिता होती है उसको करवा रहे हैं। जो आपका सारंगगढ़ क्षेत्र है, मैं जगह जगह देख रहा हूँ यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट, अन्य भी खेल कूद की प्रतियोगिता की जा रही है। जी हमार छत्तीसगढ़िया सरकार हर ऐसे सरकार है जो हमन पुराना खेल मन ला भुला जात रहे, वो खेल ला फिर से पुनर्जीवित करत हैं, मन फिर से आगू लानत हैं। हमार जो लड़का मन है वो पुराना खेल ला जाने नहीं रहतीन, जैसे कि आप मन देखा था गिल्ली डंडा, महिला मन के फुगड़ी हो गए, ऐसे बहुत सारा खेल है जो ला आगू लानत हैं। हमार सरकार के उद्देश्य है कि हमार जो सांस्कृतिक जो हमार परंपरा है, जो पूर्वज ले छत्तीसगढ़ के पहचान है, ओला लाने के कोशिश करत हैं। काबर कि अन्य राज्य में हमार छत्तीसगढ़िया मन ला पहली हासे सब हिंदी में गोठात रहे, हमार छत्तीसगढ़िया मन ला जाए गोठाए बर, तो मन कौन हैगा या छत्तीसगढ़िया हैगा कहें। लेकिन हमार भूपेश का कहर आज इस संस्कृति, परंपरा, तीज त्यौहार ला ऐसे आगू लानत है कि अपन राज्य क्या देश विदेश में भी हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला जाना जाते। छत्तीसगढ़ के जो पहचान है, यहाँ के जो 36 त्यौहार होते और जो हमन ओला मानथन, जैसे कि हमार महिला मन के तीजा पोरा, हमार भूपेश सरकार हर महिला मन ला बुलाथे, हमन अपन मायके समझ के भूपेश काका के निवास ला जाथन और सब नारी शक्ति मन हमार छत्तीसगढ़ के जो त्यौहार है ओला वहाँ मनाथन। वहाँ ठेठरी, खुरमी, कई प्रकार के हमार छत्तीसगढ़ी रोटी रथे, ओला भी वहाँ बना के सब नारी शक्ति ला सम्मान करथे। साथ में जो हमार खेल है जो ला लड़का मन भुला जात रहीन, वो सब बोला हमार भूपेश का कहर आगू लाना थे। और यहाँ के जो खेल है, यहाँ के जो संस्कृति है, वो सब ला देश विदेश तक पहुँचा दिन कि छत्तीसगढ़ के भी संस्कृति है, ये बोली भाषा, ये परंपरा है करके हमार भूपेश सरकार हर आगू लाना थे। किशोर जी, क्षेत्र में बात करें तो स्वास्थ्य की सुविधाओं की स्थिति, अभी तो नया जिला बना है तो अगले नए हिसाब से अभी जो क्षेत्र में स्थिति चल रही है वो स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? जी, स्वास्थ्य की स्थिति पर भी कहें तो अभी तो कई उप स्वास्थ्य केंद्र गांव में बन ही रहे हैं, और ये जिला बनने से नहीं, रायगढ़ जिले में थे तब से भी स्वास्थ्य के बारे में, और हमारे सारंगगढ़ जिला या रायगढ़ जिला में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखे होंगे बाजार क्लिनिक हो या आज अभी तो हर जहाँ जहाँ बाजार लगती है हर जगह बाजार के दिन कम से कम वहाँ हर गांव में क्लिनिक लगे। इसके लिए सारे जहाँ और प्राय आज के ज़माने में हर 3-4 पंचायत के आसपास बाजार लग ही जाते हैं, तो हर बाजार में क्लिनिक खोला जा रहा है। बाजार के दिन सबको फ्री में इलाज दिया जा रहा है। उसके बाद अभी नगर पंचायत और शहरों में जो है बस के माध्यम से घर घर तक मेडिकल पहुंचाई जा रही है। तो स्वास्थ्य के बारे में भी कहें तो भूपेश सरकार ने जब से आया है लोगों के अपने घर पहुंच, अपने आसपास इलाज की सुविधा हो, इसकी सारी सुविधाएं हो रही है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक की बात की जाए तो मैंने बस्तर समेत अन्य ऐसे जगह, यानी एक उद्देश्य है जो न पहुंच सके हम तक, हम पहुंचे उन तक,
बहुत ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि लोग इकट्ठे भी होते हैं और मुझे लगता है कि बहुत सफल ये योजना भी है। मैं बस्तर के कुछ क्षेत्रों की बात कहूँ, कुछ लोगों का जीवन भी इसी ये जो सुविधा दी जा रही है मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना की, क्योंकि मैं कवरेज में ही गया था और मैंने वहाँ देखा कि जो भालू के शिकार पीड़ित 3-4 लोग थे, शायद अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन उस बाजार हाट की व्यवस्था से उन लोगों की जान बची। तो ये एक बहुत सफल योजना है और मुझे लगता है कि प्रदेश के मुखिया की जो अन्य कुछ योजनाओं में जिसने सबसे ज़्यादा सफलता हासिल की उसमें मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना भी है। अहम बात करूंगा क्षेत्र विकास की। सर आपसे ये सवाल रखूंगा, किस तरह कहना चाहूँगा जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जितनी भी योजनाएं हैं जी, उनका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जब तक जैसे हाट बाजार क्लिनिक वो उतना सब, उससे हो क्या रहा है, लोग हमारे लिए सरकार क्या कर रही है वो सब, माने सरकार की योजनाएं जो है गांव-गांव तक पहुंच रही है, जनता तक पहुंच रही है। भले वो हफ्ते में एक दिन बाजार के दिन लगा रही है, पर उनको ये जानकारी हो रहा है कि हम अपने आसपास के कोई हॉस्पिटल में जाएं, शासकीय हॉस्पिटल में, तो अपना इलाज ये सब फ्री में होगा। ये सब जानकारी, तो प्रमुख उद्देश्य ये है कि जनता के लिए सरकार जो कर रही है वो उन तक पहुँचे। जब उन तक पहुँचेगा ही नहीं तो उस कार्यक्रम का कोई मतलब ही नहीं रहता। मुझे लगता है लाखों से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया होगा और बहुत सारे जांच भी होते हैं। क्षेत्र विकास की बात पे आते हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है जिला बना है, किस तरह से क्षेत्र का, क्योंकि अभी बजट सत्र भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी लोगों ने आशाएं भी रखी थी। कल मैं बिलाईगढ़ के विधायक जी के साथ था और महाशिवरात्रि का दिन था, वो पूजा भी कर रहे थे। मैंने उनसे भी ये सवाल लिया था, भोले बाबा से क्या मनोकामना मांगी गई है सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लोगों के लिए, किस तरह से जो है यहाँ पे क्षेत्र विकास दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है जल्द से जल्द सभी चीज़ों को सामान्य कर। जी छत्तीसगढ़ में इतने पर्याप्त हमारे खनिज संपदा और इतने आय के साधन हैं, विकास में कहीं कोई रोड़ा नहीं आएगा। और हमारे भूपेश बघेल सरकार जो पहले जिला बने हैं उनके विकास के लिए लगातार आप देख रहे हैं, कहीं 500 करोड़ तो कहीं 1000 करोड़ देना चालू कर दिया है। और हमें पूरा विश्वास है वो हमारे जो नए जिले हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़, इसके विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे। और चाहे वो रोड रास्ता हो, चाहे बिजली की बात हो, पानी की सुविधा की बात हो, सारा विकास कार्य बहुत जल्द, आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना जल्दी इतना विकास हो जाएगा। इतना विकास होगा, हमें पूरा विश्वास है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय भूपेश बघेल जी पर। और हम तो चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि हमारे इतने लोकप्रिय, इतने अच्छे से काम करने वाले मुख्यमंत्री को दोबारा अवसर दें और हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। बड़ी चीज़ आपको बता दूं, साधना न्यूज एमपीसीजी की हमेशा से एक उद्देश्य भी रहती है कि अंतिम व्यक्ति तक हम सरकार की योजनाएं और जन समस्या जो है उनको बाहर करें और लोगों को रूबरू कराएं। एक बड़ा प्रयास हमारी टीम का रहता है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी की जब बात करी जा रही है और यहाँ जो है सारथी मैडम बैठी हैं, तो महिलाओं की भी बात कर ली जाए और महिलाओं में महिला सशक्तिकरण की भी बात कर जाए। क्या कुछ विशेष होगा, क्योंकि पहले और अब में इन क्षेत्रों में बहुत अंतर है। अब हम एक जिले में हैं, तो किन किन योजनाओं को लेकर के महिलाओं को यहाँ पे नए सिरे से सशक्त करने की जो है पहल की जा रही है? जी मैं बताऊं, सबसे पहले तो नारी शक्ति को मेरा प्रणाम है। हमार नारी शक्ति हर सृजन करता है, वो मन जन्मदात्री है। नारी ला हमन जब तक सम्मान नहीं देबो, ओकर शिक्षा के स्तर ला आगू नहीं बढ़ाबो, तो नारी हर अपन के दायित्व ला पूरा कर नहीं सके। लेकिन हमार भूपेश का, हमार सरकार नारी शक्ति ला आगे बढ़ात हैं। नारी मन ला स्वावलंबन बने बर स्व सहायता समूह देत हैं, गोठान में काम करे बर देत हैं। आज गोठान में वही महिला मन काम करके गोबर बेच के, साग भाजी लगा के, अपन के पति बर बाइक तक खरीदिन है, मोटरसाइकिल। अपन के जो भी रोज के हाट पाट है,
लड़का मन बर जो भी टिकली फुंदरी खिलौना लागथे वो सब ला अपन पति ला मांगे के जरूरत नहीं है। हमार भूपेश काका के माध्यम से स्वावलंबन बन के अपन के पर्स में 2 पैसा राखत हैं। हमार भूपेश काका हर नारी शक्ति ला आगू बढ़ात हैं। हमारे एक ऐसे सरकार है जो हर समाज नारी के साथ साथ हर समाज हर वर्ग ला साथ लेके चलत हैं। कैसे बताओ मैं, जैसे कि अभी हमार नारी मन बर साइकिल वितरण करत है, सरस्वती साइकिल वितरण, वैसे हर समाज के हर तबका के, चाहे गरीब रहे, मजदूर रहे, अमीर रहे, सबों के काम ला करत हैं ताकि कोनो महिला ला कोई परेशानी नहीं होए। न ही अपन पति ले देवा तो जी मोला बाजार करना है तो 200-400 देव का के ललाई थोए बननी लागे। हमार भूपेश काका हर गोठान के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नारी शक्ति ला आगू बढ़ात है। तो मैं तो हमार पुरुष प्रधान ला कही हूँ कि जब तक नारी मन ला आगू नहीं बढ़ाहा, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र, राजनीति के क्षेत्र में आप मन के सहयोग नहीं रही तो मन आगू बढ़ नहीं सके। हमार प्रदेश के जो मुख्य हार नारी मन ला साथ देत हैं, वैसे छिमोर पुरुष प्रधान नारी मन ला साथ देथिन करके मैं आशा रखत हूँ। किशोर जी, छत्तीसगढ़ शासन की एक बहुत बेहतरीन योजना नरवा गढ़वा धुआ बाड़ी जो है चल रही है। इस योजना से किस तरह से विकास जो है होगा, क्या फायदे होने वाले? नरवा गरवा घुरुआ बारी, इससे विकास के साथ साथ हमारे भविष्य में जो परेशानियां आने वाली है उसके लिए भी यह बहुत अच्छी सार्थक पहल है। नरवा जो आज एक ज़माने में नरवा के सहारे ही हमारा प्रदेश खेती किसानी पर निर्भर था, उस नरवा को आज जब हम संरक्षण नहीं करेंगे तो जल स्रोत जितना नीचे जा रहा है, तो उस नरवा के माध्यम से यदि हम जल स्रोत को न बढ़ाएं, जल का संरक्षण न करें तो हमारा छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत खराब होगा। नरवा एक बहुत बड़ा हमारे भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि होगा। यदि हम उस पर पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो आज इतना जल संकट हो गया है हमारे छत्तीसगढ़ में कि कुछ दिनों बाद पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी उनकी सोच है कि जो नरवा गरवा घुरुआ बारी का उन्होंने सोच रखा, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना, अहम और भविष्य के लिए सार्थक पहल होगा। और रही बात गरवा घुरुआ, हमारे जानवरों को जिस तरह से उनको जैसे गरवा गरू हो गया वाला जो बात आ रही थी, उनसे आज गोबर की खरीदी हो, दूध की खरीदी हो और उनके संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा पहल है गोठान के माध्यम से, और दूध गोबर सभी का जिस तरह से उससे संरक्षण हो रहा है और लोग उससे कई लोग कई टीवी चैनल से भी मैंने सुना है हमारे छत्तीसगढ़ के कि किसी ने गोबर बेच करके गाड़ी खरीदा है, किसी ने गोबर बेच करके ज़मीन खरीदा है, तो किसी ने गोबर बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। तो बहुत बड़ी पहल है ये नरवा गरवा घुरुआ बारी, जो एक नाम भले ही बहुत छोटा लगता है लेकिन इसका आप पूरा रूप से उसका देखें तो हमारा आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ी योजना है। बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई में जल संग्रह करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका जो है प्रदेश सरकार ने निकाला है और इसको योजना के हिसाब से निकाला गया है। आने वाले समय में, और मैं बताऊं कि बहुत से जगहों पे हमने देखा है इससे बहुत भरपूर फ़ायदा मिल रहा है, वहाँ वाटर लेवल बढ़ा है। यानी एक छोटी से छोटी चीज़ों पे निगाह रखना, नज़र बनाना, ये जो है प्रदेश सरकार कर रही है। मोहन जी जो हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस घरौंदे में यानी इस ज़िले में बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिसे पूरा करना है। तो कुछ एक अहम भी मांग है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जिला तो घोषित हो गया है और अब हमें इस जिले को सजाना है। जी, जैसे कि अभी किशोर पटेल जी ने बताया कि जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। मैं बताना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी ब्लॉक हैं, सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है उसमें बरमकेला विकास खंड है। गुरूर के बाद अति संवेदनशील क्षेत्र में बरमकेला ब्लॉक आता है जहाँ पीने के पानी के लिए तरसना पड़ेगा। अब पानी पीने के लिए अगर तरसना पड़ेगा तो इससे गंभीर समस्या और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए एक योजना बनी थी बहुत पहले, उस योजना को मूर्त रूप देने की ज़रूरत है। महानदी से उठा जल
ला करके यहाँ से जल स्रोत बना करके सिंचाई की सुविधा भी विकसित होगी और वाटर लेवल भी बढ़ेगा। और कृषि प्रधान यह क्षेत्र है तो किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, पीने के लिए पानी की सुविधा भी होगी और क्षेत्र विकास की गति में आगे बढ़ सकेगा। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जिला बना है तो यहाँ पर चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आईआईटी हो, मेडिकल हो, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अलग करके दिखाने की भी ज़रूरत है ताकि पता चले कि जिला बना है तो कुछ यहाँ अलग हट के हो रहा है। पहले अनुविभाग था, उससे कुछ अलग हट के यहाँ इस क्षेत्र को मिल रहा है, तभी जिला बनने की सार्थकता लोगों को महसूस होने लगेगी। जिला तो बन गई है लेकिन हम दूसरे काम के लिए कहीं रायगढ़ जाना पड़े, कहीं बिलासपुर जाना पड़े, दूसरे जिलों पर आश्रित रहना पड़े तो जिले की सार्थकता नहीं होगी। इस दिशा में पहल करने की ज़रूरत है और आप इस माध्यम से जो आवाज़ बन के उभरे हैं, हमें उम्मीद है कि निश्चित ही इसका प्रतिफल सामने आएगा। एक जो प्रदेश सरकार जिन योजनाओं के साथ में चल रही है, वाकई में धरातल पे इसका आने वाले समय में और अभी भी दिख रहा है, क्योंकि गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी, ये सब चल रहा है। गोठान की हमने चर्चा की थी, तो गोठान को भी जो है अगर सफल रूप में देखा जाए तो गौ सेवा का जो सबसे बेहतरीन जो है रास्ता था, ये गोठान था। हमारी बहुत सारी गायें थी, रोड पे रहती थी, एक अच्छी पहल। लेकिन मैंने ये देखा है कि सरकार तो योजनाओं को लाती है, लेकिन लोग इसको सरकारी योजना समझते हैं। सरकारी योजना है लेकिन हम सभी का कर्तव्य भी है, क्योंकि जो राष्ट्र की संपत्ति है उस पर सभी का अधिकार रहता है, उसको अपना समझ करके। क्योंकि बहुत एक गोठान है और गोठान ही एक ऐसा क्षेत्र में, ग्राम में जो है पहल है जिससे बहुत सारी महिलाएं आत्मनिर्भर, क्योंकि जिस तरह जैविक खाद बन रहे हैं, मैंने तो बहुत सारे गोठान में देखा है कि वहाँ फिनाइल बन रही है। अभी जिस तरह से आपने चर्चा में बताया कि भाई वहाँ दोने पत्ते बन रहे हैं, तो एक ये रास्ता बनाया गया है गोठान का और उससे बहुत लोगों को जोड़ने का काम जो है जो किया जा रहा है। बेशक इस तरह से जो है मुझे लगता है कि एक सफल कहें ये जो सोच थी बहुत लोगों को आत्मनिर्भर करने की, ये प्रदेश सरकार इस गोठान के माध्यम से कर रही है। जी, इसमें जैसे कि गोधन योजना, गोठान योजना लागू किया गया है, उसमें सभी को एक उम्मीद था कि जो रोड में जितने दिखाई देते हैं पशु जानवर जो भी हैं वो गोधन योजना के तहत गोठानों में सबको जो है सुरक्षित रखा जाएगा, ऐसा उम्मीद था। लेकिन अभी शुरुआत दौर है, जैसा कि जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये सफल योजना है। 10% अभी बहुत कारगर और सफल है। अभी इस योजना को पूरी ज़मीनी स्तर पर उतरने में अभी समय लगेगा। अभी 90% गोठानों को विकसित होने में अभी समय लगेगा। सरकार की योजनाएं अच्छी है लेकिन ज़मीनी धरातल पर जैसा कि आपने कहा उसको उतारने के लिए जन सहयोग की जितनी ज़रूरत है उतने ही निचले स्तर के प्रशासनिक अमला को भी ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ खानापूर्ति और आंकड़े से विकास के पैमाना को नहीं आंका जा सकता, थोड़ा सा आंकड़े से नीचे उतर करके सच्चाई तक पहुंचने की भी ज़रूरत है और इस दिशा में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। किशोर भैया से जो है मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। हमार सरकार जो गोधन न्याय योजना लाना थे ना, और सीधा सीधा कहा तो मैं भूपेश काका आप मन हमार वो बहुत अच्छा करा था। हमार जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो सुधारे के प्रयास करत है, ताकि हमार ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरी तो जो भी हम वहाँ गोठान में अपन समय देबो, जो भी वहाँ से उत्पादन करबो हर पूरा गांव में जही, गांव ले शहर में जही, तो हमार सरकार के मुख्य धारा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हर सुधरे और कोई भी ग्रामीण जनता दुखी नहीं रहे, कछु चीज़ के लालयित नहीं रहे। मैं काका ला धन्यवाद देता कि जो योजना लाना थे हमार हितैषी योजना है। एक जब बात प्रदेश के मुखिया जी की आ गई तो जो ये खेल कूद में भी देखा जाता है वो खूब शरीक होते हैं, खूब भाग लेते हैं और खुद भी खेलते भी हैं। और जहाँ 30 त्यौहार आते तो हमार काका साथ में हमार संग नाचते गले। ऐसे हमार काका एमन पूरा लड़का संग लड़का, सियाना संग सियाना और माता संग माता बन जाते हैं, पूरा वही वो में ढल जाते हैं। हमार भूपेश सरकार है बहुत बहुत जो है जिस तरह से वाकई में
स्नेह रहता है क्षेत्रवासियों से। आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रदेश के मुखिया की बात की जा रही है, योजनाओं की बात करी जा रही है, सारंगढ़ में कौन कौन सी योजना, क्योंकि एक पैमाना है क्योंकि हर चीज़ें 100% तक तो नहीं होती हैं, हमारे सारंगढ़ में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बहुत ऊपर तक उठ के काम करें? जी आपसे ले रहा हूँ साहब सवाल। जी जी, छत्तीसगढ़ के जो सारंगढ़ नवीन जिला बना है, इसके पहले हमारा रायगढ़ जिला में आया करता था। इसमें हमारे पहले तो ये गोठान वाला छत्तीसगढ़ में टॉप करने वाला हिर्री गोठान है, उसके साथ ही एक अच्छा गोठान में हमारा कांदूरपाली है। अभी ये आपको पहले बता रहा था रीपा के लिए कंडोला है। ऐसे हमारे लिए गर्व की बात है कि ये जो टॉप हमारे गोठान हैं वो हमारे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में है, और इनसे देख करके और प्रेरित होकर के और गोठान भी ऐसे ही आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे ज़िले के केंदुआही बार का नाम आप लोग सुने होंगे। वहाँ के स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट हैं कि मेरे बेटा पीएससी की तैयारी कर रहा है, उनके क्वेश्चन या इसको क्वेश्चन को देखा तो मैं बोला कि भाई आप शायद उनसे बहस कर सकते हो। सरकारी स्कूल में इतनी टैलेंट, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे ज़िले में ही आता है ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ ज़िले में। खिचड़ी स्कूल है, वहाँ 3 शिक्षिकाएं हैं, वो लोग अपने बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं, इतना सिखा रहे हैं। आप कभी आपको अवसर मिले तो आप अवश्य आइए वहाँ और परखिए। बिल्कुल, एक जिस तरह से सरकारी स्कूल को और सरकारी सामान को जिस तरह से देखते थे, ये परिभाषा बदल रही है। आप आज होड़ लगी है प्रदेश के मुखिया की, मैंने खुद भी देखा, जहाँ मन की बात वाली कार्यक्रम जहाँ भी हुई है, वहाँ जो सबसे अधिक डिमांड में और जो सबसे अधिक डिमांड रखी भी गई है वो आत्मानंद, यानी कि हम प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम आत्मानंद स्कूल में चाहते हैं हमारे घर के बच्चे पढ़ें। जो सुविधाएं दी जा रही हैं, ये एक छत्तीसगढ़ प्रदेश में बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। जी ताराचंद जी जो बोल रहे हैं वो आत्मानंद नहीं है, वो दोनों शासकीय प्राथमिक शाला हैं। उन शासकीय प्राथमिक शालाओं से आप एक बार अवश्य वहाँ का निरीक्षण करें। इसीलिए सरकारी शब्द का इस्तेमाल किया था। हाँ, क्योंकि जब सरकारी आत्मानंद से अलग है। बिल्कुल, और लोग उसको भी आत्मानंद को भी सरकारी एक प्रोजेक्ट है जिसके नज़र से देखते हैं। ये बड़ी खुशी बात है, खुशी की बात है। और मुझे लगता है भारत देश में ऐसे नमूने और ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जो हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति जी थे राजेंद्र प्रसाद, उनसे भी हम लोग देख सकते हैं, जो दोनों हाथों से लिखते थे। क्या विद्या की देवी माता सरस्वती उनके मस्तिष्क में समाई हुई थी। बहरहाल आज जो हमारे चर्चा का विषय था उभरता सारंगढ़ बिलाईगढ़, उस मुद्दे पे फिर से आते हैं। क्या कुछ और विशेष होना चाहिए? किन किन कोहिनूरों से इन सारंगढ़ बिलाईगढ़ को सजाना चाहिए? जी, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। सबसे पहले तो हमको इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। उसके साथ ही जिला बनने के बाद बहुत सारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, और हम आशा करेंगे कि सारंगढ़ में भी एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए बहुत जल्द। इसके साथ ही हमारे बरमकेला क्षेत्र में ITI कॉलेज नहीं है। वो हम लोग पहले CM साहब से मिले थे, ITI कॉलेज के भी मांग के हैं। अब हमें उम्मीद है कि अगर अलग ज़िला बन गया है तो यहाँ ITI कॉलेज का भी स्थापना हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको अभी सारंगढ़ बिलाईगढ़ को आगे करने में आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना विकास संभव नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जैसे अभी बताए बरमकेला डेंजर जोन में है, पानी के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। हमारा एक योजना महानदी से जो लिफ्ट करके ला रहे हैं बरमकेला शहर के लिए, ऐसा ही योजना पेयजल के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और हमको पूरा भरोसा है कि ये सारे नया ज़िले में व्यवस्थाएं दी जाएगी। अंतिम सवाल बिलास सारथी जी से लूँगा। बहुत सारी योजनाओं के बारे में आप बढ़ चढ़ के जो है प्रदेश की मुखिया जी के बारे में कह रही थी, और छत्तीसगढ़ी भाषा में कह रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। कुछ एक छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जैसे हमारा जो सारंगढ़ नया जिला बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़, अपने प्रदेश के मुखिया के लिए कुछ डिमांड हो, कुछ मांग हो, हमारे साधना न्यूज़ के स्टेज के माध्यम से।
मांग तो ऐसे कछु नहीं है मोर, हमार सरकार जो देत हैं और जो एक नया बदलाव लाना थे बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात कही हमें, हमन अभी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बने ही कर, पहले हमन रायगढ़ रहन और रायगढ़ हर हमार यानी कि काला हीरा कोयला के हुई 200 साल तक कोयला ख़त्म नहीं हुए हमारे रायगढ़ जिला में। तो हाँ चारों तरफ कंपनी ही कंपनी है। तो मैं ये कहना चाहा कि थोड़े से हमार कांग्रेस सरकार हर हमार जैसे रायगढ़ जिला हर डेवलप है, उसने हमार सारंगढ़ जिला ले भी उभार ही और हर क्षेत्र से चौमुखी विकास कर ही कबर की हमार हर उद्योग के नगरी के नाम से जाना जाता है रायगढ़ जिला हर। तो हमार जनता मन के जल कल्याणकारी काम हो जाही, उसने चाहा था जिससे हमार रायगढ़ जिला लोमन सजो के रखीन है, वैसे हमार सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला ला करही काबर कि हमार छत्तीसगढ़ हर खनिज संपदा के भरमार है, जहाँ दूसरा राज्य ले आके हमार छत्तीसगढ़ में जीवन यापन करते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमार भूपेश काका ला कही कि इसने छी हमार छत्तीसगढ़ ला आगू बढ़ाएं और हमार भारत भर में नाम रोशन करें। और हमन ला जाने हमन कोनो में जाबो तो छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया कहे सकबो, काबर की पिछले ला देखा जाही तो हमन थोड़े से छत्तीसगढ़िया कहले ए बोचका पीढ़ा वाला है कहें और हंसे। लेकिन हमार काका के माध्यम से आज हमन सीना तान के गर्व के साथ कथन की छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। धन्यवाद भूपेश काका। बहुत बहुत अच्छे शब्दों को आपने पिरोया। छत्तीसगढ़ियाँ सबले बढ़िया, आप सभी ने हम लोगों के इस कार्यक्रम में जो है सहभागिता निभाई और अपने अमूल्य समय को जो है हमें दिया। आप सभी का साधना न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज साधना न्यूज वाला भैया कि हमार काका के बारे से कहे बर मौका दा। धन्यवाद, नमस्कार।